गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी और हिंदी विषय में, जैसा कि आपका एग्जाम है 7 तारीख को, सो उससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। आज भी बहुत सी जगह होली मनाई है, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव सर कोचिंग क्लासेस से मैं देवेंद्र सर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज एक्स्ट्रा क्लास लगाई है, आज भी, कल भी हमने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी। और हिंदी में एक क्वेश्चन निकल के आता है जो बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है और ये हमने बच्चों को भी कहा है कि मॉडल पेपर में भी आया है। तो इसमें है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में दो प्रमुख अंतर लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति दोनों सेम लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, सेम नहीं है। तो मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या होती है, ये पहले हम डेफिनेशन इसकी जान लें। ठीक है। लोकोक्ति लोक में प्रचलित एक उक्ति होती है जो प्राचीन परंपराओं से, पुराने काल से ही चली आ रही एक परंपरागत कहावत होती है, तो वो लोकोक्ति कहलाती है। मुहावरे होते हैं किसी भी चीज को कहने के लिए एक शॉर्टकट अपनाया जाता है। कभी भी अपन किसी बात को कहते हैं तो मुहावरे के रूप में काफी सारा हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमें केवल उनकी दो प्रमुख अंतर जानने हैं। तो मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होती है, इनमें डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस का इस प्रकार का तरीका भी अपनाया जाता है और एक शॉर्टली लिख करके एक ही पॉइंट में दोनों को इंक्लूड करके भी लिखा जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है 2 नंबर में पूछा गया है, ये मिनिमम या मैक्सिमम मार्क हम कहें तो ये 2 नंबर में आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, 2 नंबर हमें सेटिस्फाई मिल रहे हैं। इनके मिक्सअप भी करेंगे तो 1 नंबर 1 पॉइंट और दूसरा नंबर दूसरा पॉइंट, ये हमें मिलेगा। तो मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है। मुहावरा क्या होता है, एक ही वाक्यांश होता है, यानी एक वाक्य पूरा होता है। इसमें स्वतंत्र वाक्य बनने की क्षमता नहीं होती। तो वाक्य अंश होता है, यानी कि पूरा वाक्य नहीं होगा, वाक्य का एक छोटा टुकड़ा, वाक्य का एक अंश, वाक्यांश लिखा हुआ है। वाक्य पूरा नहीं है, कहीं अधूरा है, और अधूरा वाक्य जो रहेगा वो मुहावरे में कहा जाता है या आता है। तो पूरा वाक्य ना होकर के वाक्यांश होता है। इसमें जो वाक्य बनने की क्षमता नहीं होती, वह प्रयुक्त वाक्य का ही अंग बन जाता है। जो हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं उसी के अंग के रूप में हम इस वाक्यांश के रूप में मुहावरे को जानते हैं। अब जैसा कि लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति में लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर स्वतंत्र वाक्य के रूप में ही होता है। लोकोक्ति ऐसी वाक्य है, ऐसा वाक्य कहा गया एक वाक्य होता है जो अपने आप में ही सेटिस्फाई होता है। यानी कि जब हम इसको कहते हैं तो ये अपने आप में एक पूरा अर्थ एक्सप्लेन करता है, समझाता है सामने वाले को, तो वो हो जाता है लोकोक्ति। मुहावरे में काल, वचन, काल का मतलब होता है टाइम पीरियड, जो भी चल रहा है, वचन, एक वचन, बहुवचन जो भी हैं, और पुरुष, यानी कि जिस प्रकार से कहा गया पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। तो मुहावरे में हम समय के हिसाब से परिवर्तन कर देते हैं, वचन के हिसाब से परिवर्तन कर देते हैं, पुरुष के अनुसार वचन या परिवर्तन कर देते हैं। बट लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित होता है। लोकोक्ति को हम चेंज नहीं कर सकते, लोकोक्ति अपरिवर्तन होती है, अपरिवर्तनशील होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि आपका मुहावरे में अंजर पंजर ढीला होना, आपने कई बार सुना होगा। अंधे की लाठी, ये भी मुहावरा है। अंग अंग खिल उठना, अब हम कहेंगे कि भाई हमने ऐसे कई मिलते जुलते देखे हैं, तो हम डिफरेंस नहीं निकाल पाते। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो इस प्रकार से ये आए हैं, अंजर पंजर ढीला होना, तो ये एक वाक्य अंश है, वाक्यांश कहा गया है। अंधे की लाठी, अंग अंग खिल उठना, ये हमारे मुहावरे हैं। लोकोक्ति में हम देख रहे हैं अंधों में कान्हा राजा, यानी सारे अंधे हैं, उसमें एक राजा है जो कान्हा है। अधजल गगरी झलकत जाए, आधी भरी हुई है लेकिन फिर भी झलक रही है, यानी कि ये अधजल गगरी झलकत जाए, तो ये लोकोक्ति है। ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, सेटिस्फाई ज्यादा टाइम ना लेते हुए, 1-2 नंबर का आंसर है, और हम जितना एक्सप्लेन और जितना इसको लिख सकते हैं हम अपनी कोशिश करें। एक सेटिस्फाई आंसर लिखने में हम देखते हैं, हमेशा हमने जो नंबर वाइज बात की हुई है और हमने जितने भी आपको आंसर अभी तक लिखाए बताए हैं उसमें सेटिस्फाई ही हमने हमेशा आंसर का कहा है। 1 नंबर यदि लिख रहे हैं तो हमें 1 नंबर मिलेगा, और 2 पॉइंट लिखेंगे तो 2 नंबर का है, तो 2 पॉइंट हमें लिखना है। इस प्रकार से जमा के लिखेंगे बेटर रहेगा। दोनों में डिफरेंस हमें सीधा दिख रहा है, बीच से लाइन लिख दें, एक तरफ मुहावरा दूसरी तरफ लोकोक्ति। बहुत से अपन इसको मिला करके भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो वो पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है, पहला दूसरा पॉइंट करके।
ऐसा लिखें, बेटर रहेगा, ठीक रहेगा, जैसा कि आपको पढ़ाया गया। और इससे रिलेटेड और भी हम वीडियो बनाएंगे और डालेंगे ताकि आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चनों के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।